साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर रिकवरी की यानी कि तेजी का दौर बना हुआ है, जिसके चलते कल और आज में सरसों में 150 से लेकर के 200 रुपये तक की खरी तेजी बन चुकी है। भरतपुर मंडी जो कल 6312 रुपये के भाव थे, 100 रुपये की वृद्धि के साथ 6412 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव जो कल 6400 रुपये थे, 100 रुपये की वृद्धि के साथ 6500 रुपये के बोले जा रहे हैं। महेश एडिबल जो कल 7175 रुपये खुला था, 200 रुपये की तेजी के साथ 7375 कल ही शाम तक भाव बन चुके थे। उसमें अभी और सुधारों की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। साथियों निश्चित तौर से सरसों के अंदर जो गिरावट या नरमी का रुख था, वो निश्चित तौर से जो रिकवरी है वो तेजी से जारी है और आने वाले दौर के अंदर यानी कि वो रिकवरी पूर्णतः दिवाली से पहले पहले उस कवर एज में आ सकती है, जिसकी संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। साथियों उस प्रकार की स्थितियां सरसों में से समाप्त हो चुकी हैं जो दहल या घबराहट या नापेट की बिकवाली या जो भी कारण रहे हों, लेकिन फिलहाल के दौर में विदेशी बाजारों का भी सपोर्ट मिला हुआ है। दिल्ली में भी सरसों 50 रुपये बढ़ी हुई है, जयपुर में भी वृद्धि देखी जा रही है, यानी कि ऑल ओवर मंडियों के अंदर और प्लांटों में लेकर के आज भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो भावों में गिरावट आई थी उसकी रिकवरी शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। साथियों जिस प्रकार से हमने पहले भी अनुमान जताया था, जब बाजारों में गिरावट का रुख था तो साथियों में घबराहट जैसी स्थितियां देखने को मिली थी, माल बेच दो, अब सरसों में तेजी नहीं है, खेल खत्म हो गया वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीज़ें साथियों निश्चित तौर से आती रहती हैं, क्योंकि तेजी में तेजी और मंदी में मंदी गाने वाले हर मंडी हर मार्केट में एक शख्स तो आपको मिल ही जाएगा। तो उस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, लेकिन उसके विपरीत अनुमान जताना हमारी पहचान भी है, हमारा स्वभाव भी है। जिस प्रकार की हमने संभावनाएं आपसे पहले भी व्यक्त कर रखी हैं, उस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सरसों की नई आवकों में बहुत लंबा समय है, 5 माह का पूरा समय बाकी है जब तक के लिए सरसों चाहिए, और वो सरसों केवल भारत सरकार के पास में स्टॉक में है, और सरकार कब कैसे क्यों बेचेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर से अच्छे मालों का अभाव है और सरकार के पास जो माल है उनकी क्वालिटी काफ़ी निम्न स्तर की है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर सरसों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें समरसता की स्थितियां कम ही प्रतीत होती हैं, जिससे भावों में अच्छे सुधार के संकेत मिलेंगे और विदेशी बाजारों का सपोर्ट भी भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सोया, पाम जिस प्रकार से राइज कर रहे हैं कि सन ऑयल की क्रॉप खराब है और सोया के अब प्लस है, तो उसका असर पाम ऑयल पर पड़ रहा है। पाम प्रोडक्शन कम है, पोर्टों पर भी मालों की स्थितियां निरंतर जो स्टॉक हैं वो घटते जा रहे हैं, यानी कि दिवाली के बाद में एक अच्छे संकेत बनते हुए नजर आते हैं, जिनकी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।